विवाद में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद का समर्थन कर दिया है। बीजेपी जहां एसपी के खिलाफ मुखर है, वहीं एसपी सांसद के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देखिए, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद सियासी घमासान तेज है। अब अखिलेश यादव ने अपनी सांसद के बयान का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करने पर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो गई है। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने, मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। अब आपको सुनाते हैं राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है। मैं चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को देश माफ नहीं करेगा। जो भी इस तरह के संदेश देने का काम करते हैं, जिनकी मानसिकता आक्रांताओं के लिए है, ऐसे लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी माफ नहीं करेगा। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आगरा में लोगों ने एसपी सांसद का पुतला फूका और नारेबाजी की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि थाने में एसपी सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने पलटवार किया है। संगीत सोम ने कहा है कि रामजी लाल सुमन ने वही बोला है जो अखिलेश ने उन्हें बुलवाया है। राणा सांगा का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाला देश में पनप नहीं पाएगा। लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। नहीं, वो आप निश्चित समझिए, मथुरा और काशी में बहुत जल्द भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनने जा रहा है, आप निश्चित समझिए। एसपी सांसद के बयान पर बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एसपी सांसद के बयान को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान बता दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को जात, धर्म और जिस तरह से भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना ये बयान नहीं दिया जा सकता। और इस बीच राणा सांगा के वंशजों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर नाराजगी जताई और राणा सांगा के वंशज बोले कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद
बयाना में महाराणा सांगा से हारा था, तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं। उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा इस देश के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। यूपी सरकार के मंत्री बलदेव औलख ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बलदेव औलख ने कहा है कि अखिलेश यादव और उनके नेताओं में मुगलों की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव आक्रांताओं के पक्ष में बोलने वालों की पैरवी में जुट गए हैं। अखिलेश और उनके सभी विधायकों में एक मुगलों की इनके आत्मा बसी हुई है, तभी ये लोग ऐसे जो ऊंचे बयान देते हैं। उन्हें सुधरना चाहिए कि जिस तरह से मुगलों ने हमारे इस देश की संस्कृति को, इस देश की धरोहर को नष्ट किया था और आज उस बात को ये नहीं समझते। बहुत बड़े हमारे गुरुद्वारों पे अटैक हुआ, हमारे गुरुओं पे अटैक हुआ, हमारे मंदिरों पे अटैक हुआ और बहुत सारे लोगों को हिंदू धर्म से मुस्लिम बनाने का जो इन लोगों ने ये काम किया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दारा शिकोह की जगह औरंगजेब को अपना आइकॉन मान लिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होसबोले ने कहा कि लोगों को तय करना है कि वो किसे अपना आइकॉन मानते हैं। दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया, तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बयान सामने आया। सांसद चाहर ने कहा है कि महापुरुषों का अपमान समाजवादी पार्टी के डीएनए में शामिल है। समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये बयान दिलवाया है। महाराणा प्रताप नहीं लड़े होते, अगर शिवाजी नहीं लड़े होते, अगर महाराजा सूरजमल नहीं लड़े होते, अहिल्याबाई होलकर नहीं लड़ी होती, झांसी की रानी नहीं लड़ी होती, तो आज आपका नाम रामजी नहीं होता, आपका नाम कुछ और होता। जिनके आप अपने आप को वंशज बता रहे हो, मुझे लगता है कि आपका नाम कुछ खान होता, सभी लोगों का। तो आज मैं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणी करना राणा सांगा के ऊपर, ये केवल राजपूत समाज का अपमान नहीं है, ये भारत के उन योद्धाओं का अपमान है जो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र से आते होंगे। सीएम योगी आज कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रमुख सचिव गृह भी इस बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधिकारी जुड़ेंगे। एडीजी, आईजी, डीआईजी भी इसमें शामिल होंगे। शाम को 7 बजे सीएम आवास पर ये अहम बैठक होगी। आदित्यनाथ ने शाम 7 बजे अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कप्तान और जिलाधिकारियों समेत तमाम आईजी और पुलिस कमिश्नरों के साथ में बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी त्योहारों को लेकर निर्देश देंगे। यही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये अहम बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में जहां प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और गृह संजय प्रसाद मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मौजूद रहेंगे, वहीं तमाम अफसर मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 75 जिलों के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।
योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी 75 जिलों में सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल सीएम योगी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 3 दिन 25 से 28 मार्च तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलों में सरकार के 4 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों से जोड़कर यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम को केंद्र में रखते हुए भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। यूपी भारत का ग्रोथ इंजन सुशासन, सेवा और सुरक्षा के मंत्र के साथ योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अब योगी सरकार जिलों में जश्न मनाएगी। दरअसल योगी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उनको लेकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें जो प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जिलों के प्रभारी हैं, वो जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे। यही नहीं, प्रदर्शनियां लगेंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किए गए, आम जनता को किस तरीके से लाभ हुआ और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को किस तरीके से सरकार ने फ़ायदा पहुँचाया। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और 3 दिवसीय जश्न का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विकास खंड पर चलेगा। कानपुर में सीएम योगी आज बिठूर महोत्सव के समापन सत्र में शामिल हुए और इस दौरान सीएम योगी ने बिठूर महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे कलाकारों को सम्मानित किया। नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों और स्वरोजगार के लिए युवाओं को लोन वितरित किया गया। सीएम योगी ने महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोई भी आक्रांता देश के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें जहां पर बिठूर महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग कभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। संभल जामा मस्जिद के कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जफर अली से पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर में जफर अली को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एडवोकेट जफर अली संभल की जामा मस्जिद के सदर हैं। संभल में पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है और सड़कों पर मार्च किया जा रहा है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्रोत पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। फिरोजाबाद में प्रशासन ने 3 अवैध दुकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सिरसागंज के अराव रोड पर एसडीएम सीओ सहित लेखपाल की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई दुर्गा नमकीन स्टोर पर की गई। दुर्गा दुकान के शटर को बुलडोजर से तोड़ने के बाद प्रशासनिक टीम ने सुनील ज्वेलर्स की दुकान पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की है।
हाथरस में 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैरों में गोली मारी है। सासनी कोतवाली क्षेत्र में हनुमान चौकी के निकट जंगलों में आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, अश्लील वीडियो दिखाकर आरोपी ने दोनों मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। आरोपी ने मासूम बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाई है। संत कबीरनगर जिले में 2 मासूम बच्चे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में औरंगाबाद गांव में 2 मासूम सगे भाई दोपहर में खेलते वक्त लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची, बच्चों की तलाश में जुटी रही। किसी अनहोनी की आशंका के चलते तालाब और कुएं में भी तलाश की गई। पुलिस लोगों के घरों में भी तलाश करती रही, लेकिन अब तक इन बच्चों का पता नहीं चल पाया है। आगरा पुलिस ने स्कूटी की डिग्गी से लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक स्टैंप वेंडर की स्कूटी की डिग्गी में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चोरों की गिरफ्तारी की है और पुलिस ने इनके पास से 4,55,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने तीनों चोरों को जेल भेज दिया है। और उस क्रम में मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन अभियुक्त रोशन है, उसके साथ 2 बाल अपचारी हैं। इनके पास से 4,55,000 रुपए हमने बरामद कर लिए हैं। और उसके इसमें रोशन जो है वो रोशन पुत्र नरेंद्र है, जो कि जिला दतिया मध्य प्रदेश का रहने वाला है। और बाकी 2 बाल अपचारी हैं। इन पे पहले भी मुकदमा है। रोशन पे एटा में 2 मुकदमे इसके पहले भी हैं चोरी के। और जो बाल अपचारी हैं उसमें से प्रथम बाल अपचारी पे एटा में ही सेम मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा बाल अपचारी उसमें फतेहपुर सीकरी में 1 मुकदमा पहले भी इनका आपराधिक इतिहास। बुलंदशहर में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी और इस हादसे में ट्रैक्टर सवार एक युवक की डंपर के नीचे दबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मेरठ बदायूं हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है और हालात को काबू में किया। पुलिस ने आरोपी डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर डंपर को अपने कब्जे में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों का आरोप यह है कि तेज रफ्तार गाड़ियों के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बलिया में पेड़ पर युवती का शव लटकता हुआ मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। नगरा थाना के सरिया गुलाबराय गांव में एक युवती के हाथ बंधे हुए युवती का शव मिला था और पेड़ पर मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मामले में हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलिया एसपी ने मामले की जांच में 4 टीमों का गठन किया है। साथ ही सर्विस टीम को भी जांच में लगा दिया गया है। इसके साथ लोग गलत करिए हैं, लोग गलत कराया गया है, गलत कर दिया, वो पहचान लेगी होगी, इसीलिए उसको मार के मुआ करके पेड़ पर लोग टांग दिए हैं। कैसे पेड़ पर हाथ पीछे भी बंधा रहा, नटई में बांध दिए लोग रस्सी, और दुपट्टा भी ऊपर टांग दिए। प्रयागराज के पुराना कटरा में बमबाजी के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और एसओजी की टीम ने व्यापारी की दुकान पर बमबाजी को लेकर कार्रवाई की है। तीनों आरोपियों के पास से 12 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने आपसी रंजिश को लेकर बमबाजी की। 19 मार्च 2025 को एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति कटरा क्षेत्र में बम फेंकते हुए पाए गए थे। तत्पश्चात थाना कर्नलगंज में एफआईआर संख्या 88/25 पंजीकृत कर कुछ टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के द्वारा दिनांक 22 मार्च 2025 को 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, अदनान उर्फ अद्दू और मंजीत पटेल है। प्रारंभिक पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते इन लोगों ने यह कार्य कृत किया था।
इन लोगों की गिरफ्तारी कर आगे की उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है।